हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट लाइफ लैब। मैं आज आपके पास आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। व्हाट इज़ माइंड। आज हम बात करेंगे माइंड के बारे में। ओके, माइंड है क्या? एक्चुअली हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक है माइंड और एक है ब्रेन। ओके, व्हाट इज़ माइंड? जो माइंड है ना, माइंड को हम टच नहीं कर सकते। ओके, वो एक थॉट प्रोसेस है हमारा, लाइक एन एनर्जी, ठीक है। माइंड को हम टच नहीं कर सकते, बट ब्रेन वी कैन सी, वी कैन टच। ओके, बट माइंड को हम ना देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, लेकिन हम उसे फील जरूर कर सकते हैं। बोलते ना कि आज मेरा मन नहीं है, तो क्या आपने कभी मन को देखा है? कभी आपने मन को टच किया है? हाँ, बायो में हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। मेडिकल साइंस में ब्रेन को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, लेकिन मन नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अगर आप में से किसी ने देखा होगा तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि मन दिखता कैसा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रेन की। जो हमारा ब्रेन है उसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन वो क्या कंट्रोल करता है? हमारी बॉडी में जो फंक्शंस हो रही हैं वो सिर्फ उस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, उसको वो कंट्रोल कर सकता है। उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। उसका कोई कंट्रोल नहीं है हमारी फीलिंग्स के ऊपर, हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर। लेकिन जो माइंड है वो थ्री टाइप के होते हैं: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस माइंड, राइट। कॉन्शियस माइंड को हम जागरूक मन बोलते हैं, सबकॉन्शियस को हम अर्धजागृत मन बोलते हैं, और अनकॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस माइंड को हम अजागृत मन बोलते हैं। तो हमारे माइंड में और यूनिवर्स में ना एक रिलेशनशिप है एनर्जी का, क्योंकि हमारा माइंड जो है, हमारा मन है, वो भी एक एनर्जी है, और यूनिवर्स भी क्या है? एक एनर्जी है। आपको पता, जो यूनिवर्स है वो मैथ्स समझती है, मैथ्स ओनली। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी होने वाला होता है तो हमारा यूनिवर्स हमको मैसेजेस सेंड करता है, ठीक है। वो कैसे? जैसे आपको कोई भी पर्टिकुलरली कोई नंबर दिखने लग जाएगा, 00, 11, 11, 11, 11, 222, 2222, 6996, इस तरह से दिखता है। तो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे अगर आपको 1111 नंबर दिखता है तो उसका मीनिंग दो हैं। एक तो वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नज़र आता है, ठीक है। उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, हर कोई इस टॉपिक से रिलेट नहीं करता, वो बहुत लंबा चौड़ा और थोड़ा हैवी टॉपिक है, उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर आपको 333 मिलता है, नज़र आता है, बार बार आप वॉच देख रहे हो, आपने कोई गाड़ी का नंबर प्लेट देखा या आपने कोई मूवी लगाई, तो आपको कहीं ना कहीं वो नज़र आ जाएगा। आपने कोई बुक ओपन करी, उसमें पेज नंबर नज़र आया, तो वो क्या होता है? यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करते हैं। आप कभी देखना, आपको पर्टिकुलरली कोई नंबर नज़र आने लगेंगे। ये नहीं कि आप देखने लगो कि हाँ मुझे कौन सा नंबर अभी नज़र आया, फिर कौन सा नंबर नज़र आया, वो नहीं, वो आपको अचानक से नज़र आएंगे और आप उसको एक्सीडेंटली ही नोटिस करेंगे। ये मेरे साथ हुआ है। मुझे काफ़ी यूनिवर्सल नंबर नज़र आए, काफ़ी नज़र आए, और मैं बहुत परेशान थी कि ये नंबर मुझे बार बार दिख क्यों रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता था। फिर मैंने वो गूगल पे सर्च करना शुरू किया कि इन नंबर्स का मीनिंग क्या है, राइट। मुझे बटरफ्लाइज नज़र आती थी कि मतलब जहाँ देखो बटरफ्लाई, जहाँ पे आप सोच ही नहीं सकते। आपने कभी सुबह 5 बजे उठ के देखा है कि आप मतलब खुले से ग्राउंड में जा रहे हो वॉक करने के लिए, आसपास में कुछ ऐसा फ्लावर वाला एरिया नहीं है और वहाँ पे आपको बटरफ्लाइज नज़र आ रही है और वो आपको टच करके निकल रहा है? आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? मैंने किया है। तो ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार होता था मेरे साथ में। हमेशा मेरे पास से निकल के जाना बटरफ्लाइज को, अलग अलग कलर की दिखना। पर्टिकुलरली पहले मुझे येलो येलो नज़र आई, फिर मुझे ब्लू नज़र आई, कभी ग्रीन नज़र आ रही है, कभी वाइट नज़र आ रही है। तो वो फोकस मेरा उस चीज़ पे जाने लगा कि हो क्या रहा है। मुझे आज से पहले ये चीज़ें नज़र नहीं आई। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आपको 1111 नज़र आता है तो उसका मीनिंग एक TF जनरे का होता है। दूसरा होता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे के पाथ पे चल रहे हो, ठीक है। आपकी अवेकनिंग शुरू हो गई है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना काम धंधा छोड़ के, घर परिवार को छोड़ के आप बस महात्मा जी बन गए और कोई भी मंत्र आप जाप करने लगे। नहीं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मीनिंग होता है कि आप राइट पाथ पे हो अपनी लाइफ के। आपको पता चलने लगा है कि लाइफ एक्चुअल में है क्या, ये कैसे काम करती है, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, किन चीज़ों का क्या मीनिंग होता है,
कैसे आप अपने आप को खुश रख सकते हो और क्या चीज़ें हम ऐसी करें जिससे दूसरों को कोई दुख ना हो, कुछ इन चीज़ों से रिलेटेड होता है। अगर मैं आपको कहूँ मुझे 69 नज़र आने लगा, राइट, काफ़ी नज़र आने लगा मुझे 69 नंबर। 69 नंबर जो होता है वो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। 69 नंबर हमको जब नज़र आता है जब आपको अपना मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बैलेंस करना होता है। बैलेंस, अगर आपकी दोनों एनर्जीज, आप हमारी बॉडी में एनर्जी होती है ना, जैसे अर्धनारीश्वर बोलते हैं, ठीक है, हम ह्यूमंस की बॉडी में दोनों एनर्जीज होती हैं, मैन की भी और वुमेन की भी। तो जब वो इम्बैलेंस हुई तो मुझे ये पर्टिकुलरली नंबर नज़र आने लगा। फिर मैंने इसके बारे में सोचा ये मेरे साथ हो क्या रहा है, क्यों है। फिर मैंने उसके ऊपर वर्कआउट किया, कोशिश की कि मैं इस चीज़ को फाइंड आउट करूँ, इस चीज़ को सोल्व करूँ ताकि मैं इस नंबर को देखने से बच जाऊँ। अगर आपको 96 नज़र आता है तो उसका मीनिंग है कि आपकी जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी है वो क्या हो गई है, प्रॉपर वे में एडजस्ट हो गई है, वाइंड अप हो रखी है, और वो इनबैलेंस्ड नहीं है, वो बैलेंस्ड हो चुकी है। अगर आपको 10 नंबर नज़र आता है तो उसका मीनिंग होता है, वो 10 नंबर होता है कंप्लीशन का। काउंटिंग 1 to 10 कंप्लीट करते, 10 नंबर इज़ फॉर कंप्लीशन, आपको डबल 10 नज़र आएगा। इस तरीके से काफ़ी सारे नंबर होते हैं, ठीक है। मैं एक नंबर्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी फ्यूचर में ताकि आपको हर एक नंबर के बारे में नॉलेज हो सके कि कौन सा नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है और आप हमको वो नंबर कब दिखते हैं और वो नंबर कैसे दिखने चाहिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे एनर्जी के बारे में। तो यूनिवर्स एक एनर्जी है और हमारा माइंड भी क्या है, एनर्जी है। तो हम बोलते हैं ना कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है और अनकॉन्शियस माइंड है वो कैसे काम करता है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, सबको पता है, हम अभी जाग रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे सुन रहे हो, ठीक है। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे कॉन्शियस माइंड को पता है मैं बात कर रही हूँ, हम सुन रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड क्या है हमारा, हमारे माइंड में बैक साइड में आप बोल रहे हो कुछ लेकिन आपके माइंड में ना बैक साइड में कुछ बातें चलती रहती हैं, ठीक है। वो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमें जो इंट्यूशन पावर मिलती है, जो कभी नहीं सोता, स्लीपलेस होता है, 24/7 जो वर्किंग रहता है, हम सो जाएं तब भी वो वर्किंग करता रहता है, वो रिपीट करता रहता है चीज़ें। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बच्चों को बोलते हैं सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, नहीं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली आपको रात को पढ़ना चाहिए, सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पूरी रात प्रोसेसिंग में रहता है। जो आप चीज़ें पूरे दिन में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो रिपीट करता है। उससे आप क्या होता है, वो आपके माइंड में अच्छे से जगह बना लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं। जो चीज़ें आप रात को रीड करेंगे वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगी एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग टाइम, ठीक है। ये मेरा व्यू है, सबका अपना अपना व्यू है। तो एनर्जी काम कैसे करती है, देखिए, जो ट्यूनिंग टोंग होते हैं ना, वाइब्रेशन वाले चिमटा टाइप होते हैं, आपने फिजिक्स की क्लास में देखेंगे, ट्यूनिंग टोंग्स होते हैं। आप उसको हल्का सा टच कर देते हैं तो उससे क्या होता है, वो हिलता रहता है, वाइब्रेशंस करता रहता है, हिलता ही रहेगा। हर एक ट्यूनिंग टोंग की अलग अलग अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपके हाथ में एक ट्यूनिंग टोंग है और आप उसको वाइब्रेट किया, और एक दूसरा टोंग है वो उसको आपने वाइब्रेट नहीं किया, लेकिन जैसे ही आप उस ट्यूनिंग टोंग के पास जो वाइब्रेट हो रहा है उसके पास उसको लेके आए, तो जो ट्यूनिंग टोंग आपका वाइब्रेट नहीं हो रहा था, उसकी फ्रीक्वेंसी में आते ही वो भी क्या होने लग जाएगा, वाइब्रेट होना शुरू कर देगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को कैच करने की कोशिश करेगा। वो कैसे करेगा कैच, जब उसकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच हो पाएगी, वो भी उसी फ्रीक्वेंसी के अंदर एडजस्ट कर पाएगा। अगर कोई ऐसा आप ट्यूनिंग टोन ले लेते हैं कि एक की फ्रीक्वेंसी कम है, एक की ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला कम को तो एब्जॉर्व कर लेगा लेकिन कम वाला ज़्यादा को नहीं कर पाएगा, राइट। या तो वो बहुत ज़्यादा ही वाइब्रेट हो जाएगा, बहुत ही साउंड निकालने लगेगा, या वो बिल्कुल ही मूव नहीं करेगा क्योंकि वो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करता। ऐसे ही हमारी लाइफ में लोग होते हैं, ऐसे ही हम लोगों से मिलते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी कुछ लोगों के साथ मैच होती है, किसके साथ नहीं होती। उसमें क्या होता है कि जिन लोगों के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है उनको हम बोलते हैं हमारे सोलमेट्स। उनके साथ हमारी दोस्ती होती है, हमारे अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, हमारे थॉट प्रोसेस मैच हो रहे हैं। लेकिन जिनके साथ हमारी मैच नहीं हो रही, हम उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते, हम उनको लेट इट गो कर देते कि चलो छोड़ो, हम उनसे बात ही नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमारे उनके साथ में थॉट प्रोसेस मैच नहीं कर रही है, फ्रीक्वेंसी हमारी मैच नहीं करती, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि जाए। नाउ माइंड है क्या, ऑल इज माइंड, सब कुछ क्या माइंड है, एंड यूनिवर्स इज मेंटल, राइट। क्यों? इस यूनिवर्स में क्या है, लाइफ, मेटल और एनर्जी,
ये सब क्या हमारे थॉट प्रोसेस है जो हम सोचते हैं। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स इज़ नथिंग, ठीक है। लाइफ क्या, हमने सोचा कि ये ज़िंदगी हमको मिली है, ठीक है, बट हम हैं क्या? एनर्जी है। हमने सोचा ये मेटल है, ये गोल्ड का नेकलेस मेरा, ये डायमंड रिंग मेरी है, तो वो क्या है? मेटल है। हमने सोचा वो हमारी है। एनर्जी, एनर्जी हम कोई काम करने में कितना अपना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो सब हमने सोचा कि हमने इतनी मेहनत से कोई काम किया है, वो हमारे ही विचार है। ऐसे ही हर एक इंसान के विचार अलग होते हैं, थॉट्स अलग होते हैं हर एक चीज़ को लेकर। सपोज कीजिए आपके सामने नंबर बना हुआ है 6, ठीक है, और सामने वाले के सामने भी नंबर बना हुआ है 6, और आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े हो, तो उस कंडीशन में क्या नज़र आएगा? आप देखिए, आपको अपना 6 तो 6 नज़र आएगा, लेकिन दूसरे वाले का 6 आपको 9 नज़र आएगा, और सामने वाले को अपना 6 6 नज़र आएगा, और आपका 6 उसको 9 नज़र आएगा। दोनों अपनी जगह सही खड़े हैं, दोनों अपनी जगह ठीक भी हैं, लेकिन थॉट प्रोसेस वहाँ पे चेंज हो गया। वो कह रहा है वो 6 है, वो कह रहा नहीं ये 9 है। क्यों? क्योंकि उसको जो नज़र आ रहा है वो वही सोचेगा और वही उस चीज़ को समझेगा। दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही है। हम लोग बेशक डिफरेंट एक दूसरे को समझते हो कि हम लोग अलग हैं, ठीक है, एवरीवन इज़ डिफरेंट इन एनी हाउ, बट हम जहाँ से पैदा हुए हैं, हमारा जो सोर्स है बर्थ का, हमारी उत्पत्ति जहाँ से हुई है, वो सोर्स एक ही है। दैट कॉस्मिक पावर इज सेम, दैट कॉस्मिक एनर्जी इज सेम इन एवरीवन। तभी कहते हैं कि भगवान सब में बसता है, हर एक इंसान के अंदर भगवान है। क्यों? क्योंकि जो कॉस्मिक डीएनए है वो हर एक इंसान के अंदर सेम है। भगवान जी ने सबको सेम ब्रेन दिया है, सेम पावर्स दी हैं, सेम थिंकिंग प्रोसेस दिया है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचना चाहते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हम जो सोचते हैं हम वही देखते हैं, और उसके बाद ही हम काम करते हैं। मैंने सोचा कि मैं तो कल घूमने के लिए जाऊंगी, ठीक है, मेरे मन में ही सोचा। फिर मैंने अपने मन में विजुलाइज करना शुरू किया, हाँ मैं ठीक है वहाँ जाऊंगी, मैं ये करूँगी वो करूँगी, मेरी आंखों के सामने खुली आंखों से सपने देख रही हूँ, वहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा। और फिर हम उसके बाद मैंने वही काम किया, ठीक है, मैं वहाँ गई, मैंने जो अपने मन में सोचा था कि मैं वहाँ जाऊँगी, मैं वहाँ बैठ के आइसक्रीम खाऊँगी, किसी पार्क में जाके मैं पॉपकॉर्न खाऊँगी, मैंने वही किया, क्योंकि मैंने वो सोचा था। मैं वहाँ पे ब्लैंक नहीं थी। हम किसी भी टॉपिक को लेकर सोचना बंद नहीं कर सकते। हमारा ब्रेन उस चीज़ को मैनिपुलेट करता रहेगा, उसके बारे में विजुलाइजेशन करता ही रहेगा। आप चाहे खुद सोच लीजिए, आप ये वीडियो देखते हुए भी कितना विजुलाइजेशन आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है, आंखों के सामने। आपकी आंखें खुली हैं बट आंखों के सामने विजुलाइजेशन हो रहा है। वो किसी को नहीं पता, लेकिन आपको पता है। लेकिन आपको भी कब पता है? जब मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आप जो सोचते हो उसमें से होते को कुछ काम और कुछ नहीं होते, है ना। हम बोलते ना कि सोचा तो मैंने बहुत कुछ था पर हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी सोचने की जो इंटेंसिटी है एनर्जी की, ठीक है, हम जो सोचते हैं वो हमारा थॉट प्रोसेस की जो एनर्जी है, उस थॉट प्रोसेस की इंटेंसिटी क्या है। जिस प्रोसेस की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी ना, एनर्जी हाई होगी, वो हमारा थॉट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें हमने कम एनर्जी लगाई है वो हमारा नहीं होगा। अगर मैंने सोचा कि मैं गोवा घूमने जाऊंगा, मैंने सोच लिया, बट मैंने वहाँ पे एनर्जी ही नहीं लगाई, मैंने ज़्यादा उस पर फोकस ही नहीं करा, तो मैं नहीं गई। अगर मैंने सोचा कि मैं शिमला घूमने के लिए जा रही हूँ, मैंने वहाँ पे ज़्यादा फोकस लगाया, क्योंकि वो मेरे नियर है, मेरे बजट में, मैंने वहाँ पे ज़्यादा सोचा, ठीक है, मेरी इंटेंसिटी वहाँ ज़्यादा थी, तो मैं वहाँ घूम आई। वी ऑल आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स, हम सब यूनिवर्स के हिस्से हैं। हम लोग हर एक चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। वी कैन अट्रैक्ट एवरीथिंग व्हाट वी कैन थिंक ओनली, ठीक है। जो हम सोच रहे हैं ना, हम सोचते क्या हैं? जो हम पा सकते हैं। हम सोच ही वही सकते हैं जो हम पा सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं हम सोच सकते। अगर मैं सोचती हूँ कि मेरा चैनल बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए, मैं ये कर सकती हूँ, तभी मेरे मन में ये बात आई। जो चीज़ आप नहीं कर सकते, आपके मन में वो बात भी नहीं आएगी। अगर आपके मन में कोई बात आई है तो आपकी इंट्यूजन पावर आपको ये बोल रही है, यू कैन डू इट, ट्राई टू डू इट, डू योर 100%। और हम लोग क्या किस टाइम में रहते हैं कि हम लोग ना इंडिपेंडेंट है, वी ऑल आर डिफरेंट, ठीक है, बट नहीं, हम सेम ही हैं। जैसे मैंने आपको 6 और 9 का एग्जांपल दिया ना, हमको लगता है कि अलग है, नहीं, हम सब सेम ही हैं। हमारी जो सोर्स है ना, सोर्स वन है हमारा, दैट्स वाई ऑल इज़ वन, ठीक है। हमारा जो सोर्स है एनर्जी का, कॉस्मिक डीएनए हम लोगों का जो है वो सेम है। हम सब लोग ना बायोलॉजिकली अलग हैं, हम दिखते अलग हैं, चलते अलग हैं, सोचते अलग हैं। हमारे ब्रेन में जो ना, हमारे ब्रेन के अंदर वायरिंग होती है ना न्यूरॉन्स की,
वायरिंग होती है हमारी बॉडी में, वो सबकी अलग अलग होती है। कहते हैं ना कि सबके अंदर दिमाग ही एक ही होता है, नहीं, दिमाग अलग होता है, उसको यूज़ आप कैसे करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पावर सबको भगवान जी ने की थी। जैसे सबके हैंड प्रिंट अलग होते हैं ना, डीएनए अलग होता है बायोलॉजिकली, वैसे सबका ब्रेन की ना वायरिंग अलग होती है, लेकिन पावर उतनी ही है। वायरिंग अलग है लेकिन ब्रेन का काम करने का तरीका अलग है, ठीक है। थिंकिंग प्रोसेस हमारा वहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, पावर सेम रहती है। एज अबो एज बिलो, ये क्या होता है हमारा, इसका मीनिंग क्या है, एज अबो एज बिलो, एज बिलो एज अबो। आप जैसे हो आप वैसे ही रहोगे, और जैसे थे वैसे ही रहोगे। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे सबकी एनर्जी सेम ही रहेगी। हम लोग क्या करते हैं, कोई लोग ज़्यादा अचीव कर लेता है, कोई लोग कम, कुछ लोग कम अचीव करते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंट थॉट प्रोसेस। अगर किसी ने ज़्यादा अचीव किया, किसी ने कम अचीव किया, तो उसका मीनिंग ये नहीं कि हम अलग हो गए, हम सेम ही रहेंगे, ठीक है। वो उसके थॉट प्रोसेस थे, उसने किस हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट किया, किस हिसाब से उसने अपने थॉट में एनर्जी अप्लाई करी और उसने उस चीज़ को अचीव किया। पर इन द एंड एवरी वन इज इक्वल। हमारी जो बॉडी है ना वो एनर्जी है, और बॉडी इज जस्ट एन एनर्जी लाइक यूनिवर्स, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, और जो सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो बहुत डीप कंसेप्ट है, उसके बारे में भी मुझे ज़्यादा नहीं पता, जितना पता मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इतना पता है कि हमारी बॉडी भी एक एनर्जी है। आप डेप्थ में जाएंगे तो हमको एनर्जी ही मिलेगी। एनर्जी क्या करती है, वाइब्रेट करती है, मूव करती है हमेशा। हमारे सेल ये नहीं कि भाई जहाँ है वहीं रहेंगे, हमारी सेल्स भी मूव करते रहते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, ग्रो करते हैं वो। अगर हमें चोट लग जाती है तो क्या होता है, हमारे सेल्स उसको क्या करते हैं, ठीक करने लग जाते हैं, ठीक है। हमें चोट लगी तो हमारी सेल्स उसको क्या करने लग जाते हैं, कंस्ट्रक्शन पे लग जाते हैं उस वाले डैमेज पार्ट को, कि यहाँ पे ये डैमेज हुआ, हम इसको यहाँ पे ठीक करेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ रेस्टिंग पोजीशन में नहीं है इस यूनिवर्स में, कोई भी चीज़ रेस्टिंग पोजीशन में नहीं है, ना तो सन, ना मून, ना विंड, ना वाटर, और ना हम लोग, ना हमारे थॉट प्रोसेस। हम सो जाएंगे तब भी हमारा ब्रेन काम करता ही रहेगा। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो, बात सुनते सुनते भी आपके माइंड में पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है, सोने का टाइम हो गया, खाना खाना है, ये वो ब्ला ब्ला, काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लाइफ इज़ लाइक अ रिदम। जैसे सॉन्ग होता है ना, हम सॉन्ग के लिरिक्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन पीछे कितने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं ना, कितने इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड आ रहे हैं, जिससे वो सॉन्ग और भी ब्यूटीफुल हो रहा है। तो डेट्स वाई लाइफ इज़ लाइक अ रिदम। और हर एक कोज का एक इफ़ेक्ट होता है, और हर एक इफ़ेक्ट का एक कोज होता है। कुछ हुआ है तो उसका कुछ रीज़न है, और कुछ रीज़न है तो उसका कोई कोज है। अगर कोई आपको बोलता है कि यार ये हो गया, हम उससे पूछते हैं अच्छा ऐसा क्यों हुआ, रीज़न बताओ ना, इसका क्या है, ऐसा हुआ है तो इसका रीज़न क्या है, कुछ बुरा हुआ है तो कॉज बताओ इसका। अगर कुछ इफ़ेक्ट होता है, हम उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो हर एक कॉज और इफ़ेक्ट जो है वो दोनों एक दूसरे को वाइंड अप करते हैं। और इस यूनिवर्स में दो इम्पोर्टेंट जो करेक्टर्स हैं वो हैं मेल एंड फीमेल। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकती। इस यूनिवर्स को मैनेज करने के लिए इन दो एनर्जीज़ को काम करना ही पड़ता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए, इस दुनिया को चलाने के लिए आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है मैन एंड वुमेन के अलावा, जो बहुत ज़्यादा हाई पावर की एनर्जी है। ये इसमें कोई हायरार्की नहीं होती, ठीक है, कि हाँ ऑप्शन है इसके, ये पार्ट है, ये पार्ट नहीं तो ये वाला सही, कोई ऑप्शन नहीं है। मेल एंड फीमेल, दैट्स इट। अगर आपको इस यूनिवर्स को चलाना है, इस एनर्जी को आपको कंटिन्यू मोशन में रखना है, अगर ये एनर्जी रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी तो कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी वैसे भी कभी नहीं रुकती, ख़त्म होगा फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। बोलते हैं ना कि किसी के जाने से कोई रुकता नहीं है। और जैसे हमारी हम लोगों की डेथ हो जाती है तो हमारी सोल क्या करती है, वो रुक थोड़ी ना जाती है। डेथ होगी तो नहीं, वो रोने लग जाएगी हमारी सोल, अरे मेरे को तो ये बड़ी बड़ी प्यारी थी और ये तो ख़त्म हो गई और अब मैं कहाँ जाऊँ। नहीं, हम मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं ना, हमारी सोल भी मूवमेंट करती है। दिन है रात होगा, रात है दिन होगी, वैसे हमारी खुशियाँ हैं तो गम भी आएंगी, गम है तो खुशियाँ भी आएंगी।
वो चलता ही रहेगा प्रोसेस। आप चाहे जितने मर्जी उदास हैं, जितने मर्जी खुश हैं, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइम कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप अपने ब्रेन को, अपने माइंड को इतना वाइंड अप कर लें, इतना इम्प्रूव कर लें कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आए तो आप उसको फेस कर सकें। राइट। ये सब आपकी जो सक्सेस वगैरह है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ के अंदर कितनी अपनी एनर्जी लगा रहे हो, कितनी आपने थॉट प्रोसेस के ऊपर फोकस किया है अपने कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। आप जो अचीव कर रहे हो, दैट इज़ ऑल अबाउट योर इंटेंशनल एनर्जी। आपकी इंट्यूज़न आपको बताती है, आपकी इंट्यूज़न आपको हेल्प करती है। आप कुछ नहीं करेंगे तब भी कुछ नहीं रुकने वाला। आप अपनी लाइफ हेल्प कर लेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हो तो बेशक आप औरों को दे के जाओगे। यू विल सेट एन एग्जाम्पल फॉर द अदर पीपल। उनको बूस्टअप करने के लिए आप एक एनर्जी फ्लो करोगे यूनिवर्स में, दैट यू कैन ऑल्सो डू दिस। अगर मैं कर सकता तो आप भी कर सकते हो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर बनना है, नेगेटिव वाला बनना है, पॉजिटिव वाला बनना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी कभी भी सीधी नहीं चलती, वो जिगजैग 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 चलती है। तो वो आसपास के लोगों को हिट करते हुए चलेगी। जितने भी आसपास के आपके लोग हैं सबको हिट करते हुए चलेगी, चाहे आप पॉजिटिव छोड़ रहे हो चाहे आप नेगेटिव छोड़ रहे हो। ऐसा तो नहीं ना कि डायरेक्ट है। आपने देखा है जब कोई बंदा हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसकी वो हार्ट बीट देखने के लिए वहाँ पे एक मशीन लगी होती है ना। तो उसमें आपने देखा है जो हार्ट बीट होती है हमारी ऐसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर फ्रीक्वेंसी की तरह चलती है, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, है ना। हमें उस फ्रीक्वेंसी से पता चलता है जब वो जिगजैग कंडीशन में होती है कि हाँ ये बंदा जी रहा है। लेकिन अगर वो बिल्कुल सीधी हो जाए तो वो डायरेक्ट चली जाए तो क्या होता है, हमें पता चल जाता है ये बंदा गया है ही नहीं अब। वैसे आपकी जो एनर्जी है ना वो भी फ्रीक्वेंसी वेव में होती है। ठीक है, वेव्स में होती है, जिगजैग में। क्योंकि आपकी जो हमारी एनर्जी होती है ना वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो डायरेक्ट किसी को हिट कर देना तो वैसे मर जाए। तो इसलिए वो जिगजैग वे में चलती है, थोड़ा स्लो प्रोसेस करके, ताकि वो अपना काम कंप्लीट कर सके। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप अपने ब्रेन का, माइंड का यूज़ कैसे करते हो और अपनी लाइफ को आप कैसे बनाते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। मेरा किसी को भी हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है। जो मैंने सीखा या जो मुझे फील हुआ मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को तभी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।